सास से बोला उसने, उनने कहा मम्मी तुम जल्दी से आ जाओ, ये पन्नू फार्म वाले मुझे मार रहे हैं और मुझे बचा लो। तो उसकी लैट्रिन भी निकल गई है और नाक से मुंह से उसके खून आ रहा है और नखून और हाथ और ये उन्होंने मर्डर करा है इसका, पन्नू फार्म वालों ने बुला के। बीच में से प्रगट ने पन्नू फार्म वालों ने मेरे बेटे को उठा के घर ले जाके डाल के उसे मरे हुए को अस्पतालों में घुमाते फिर रहे। मेरे बेटा मैया को कौन बोले, मम्मी क्या करे, मैया रोती माँ बिलबिलाता परिवार, राजनीति की भेंट चढ़ा, एक बार फिर उजड़ गया एक घर का चिराग। इस घर में कभी रोटियों की खुशबू उठती थी, वहाँ पर सिर्फ मातम पसरा है। और फिर एक बार जुल्म की दुनिया में नाम कमा चुके पन्नू फार्म की दीवारों पर खून के ताजे दाग लग गए हैं। उत्तराखंड में जहाँ एक और सियासत अपने चरम पर है, वहीं जीत के जुनून में जाने कितने बेगुनाहों की जिंदगी इस रण की भेंट चढ़ रही है। ऐसा ही कुछ हुआ काशीपुर के कननपुर गांव में, जहां चुनावी माहौल के बीच एक जवान की लाश ने पूरे जिले को हिला दिया। जनपद उधम सिंह नगर इस वक्त चुनावी सरगर्मियां से तप रहा है। एक तरफ रुद्रपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई प्रोफाइल दौरा चर्चा में रहा, तो दूसरी तरफ काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र से एक सनसनी मर्डर की खबर सामने आई है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। एक खौफनाक मौत जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। एक युवक के खून से लथपथ शव, इलाके में मचा हड़कंप, हाथ पर चोट के नीले निशान देखकर परिजनों का दिल दहल गया। फार्म हाउस की चार दीवारी में क्या हुआ, किसने सुनी कत्ल की चीखें और कौन खोलेगा राज और किसने दिया मौत का फरमान। करणपुर गांव निवासी राहुल की लाश संदिग्ध हालत में मिली। बताया जा रहा है कि राहुल भाजपा नेता गुरताज बुल्लर के यहाँ काम करता था। परिजनों का आरोप है कि राहुल एक साजिश के तहत पन्नू फार्म हाउस गया और वहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिन पर हत्या का आरोप लगा है, वही पन्नू फार्म हाउस पहले भी कई आपराधिक मामलों में बदनाम रहा है। मृतक की मां का कहना है कि उनके बेटे की हत्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रगट पन्नू है, जिसने पहले से ही इलाके में खौफ का साम्राज्य बना रखा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राजनीति की लड़ाई अब आम लोगों की जान लेकर ही थमेगी? क्या पन्नू फार्म जैसी जगहें कानून से ऊपर होती जा रही है? और आखिर कब तक बेगुनाह परिवार इस तरह उजड़ते रहेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, लेकिन सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या इस मर्डर का कोई सियासी एंगल है? क्या राहुल किसी राज को जान गया था? और कौन कौन शामिल है इस साजिश में? देखते रहिए उत्तराखंड की सच्चाई, बने रहिए हमारे साथ। आरिफ खान जनता की आवाज उठाते रहेंगे सच के साथ। अपनी सास से बोला उसने, उनने कहा मम्मी तुम जल्दी से आ जाओ, ये पन्नू फार्म वाले मुझे मार रहे हैं और मुझे बचा लो। फिर वो बोली कैसे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, बताओ तो सही। फिर उसकी सड्यानी भी कह रही है ऐसे कैसे मार देंगे, कुछ गलती करी है तुमने, क्या करा न करे, मैंने कुछ नहीं करा और तुम जल्दी से आ जाओ। ऐसा कहा, पैंट पहन के गया और उधर से आया तो हाफ निक्कर में है और उसकी लैट्रिन भी निकल गई है और नाक से मुंह से उसके खून आ रहा है और नखून और हाथ और ये उन्होंने मर्डर करा है इसका, पन्नू फार्म वालों ने बुला के। फार्म वालों ने मार दिया और मुझे, मैं बचूंगा ना हूँ, घर को आ जाओ, ये वाली बात उन्होंने बोली। फिर मैंने उन्हें बाद में फोन करा तो उन्होंने उनका फोन ही ना उठाया ही ना। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि मम्मी घर को आ जाओ, मुझे फार्म वालों ने मार दिया। क्या वालों ने मारा मुझे? पन्नू फार्म। हाँ, पन्नू फार्म बताया। पन्नू फार्म। घर को आ जाओ, मैं बचूंगा ना हूँ, दवा तुम्हारा चला गया दुनिया से, ये समझ। मेरे बेटा गुरताज के दौरे काम करता था, इलेक्शन का टाइम चल गया, गुरताज ने छोटे से लेकर इतना बड़ा हो गया, उनने मेरे बेटे का अब तक बहुत साथ दिया और अब भी गुरताज के ही साथ था और उसके घर काम करने आ रहा था। बीच में से प्रगट ने पन्नू फार्म वालों ने मेरे बेटे को उठा के घर ले जाके डाल के उसे मरे हुए को अस्पतालों में घुमाते फिर रहे। फिर हमें बुलाया नहीं घर से अच्छा गया, पैंट पहन के गया।